प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 2 फरवरी 2025, दिन रविवार, हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष बसंत पंचमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। किसानों और एमएसएमई के लिए बड़ी सौगात, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। सीएम मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के विकास को नई गति देगा और हरियाणा को भी आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बजट सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए तैयार किया गया है, जिससे हरियाणा को भी व्यापक लाभ मिलेगा। युवाओं को तोहफा, हरियाणा में बेरोजगार युवा बनाए जाएंगे ठेकेदार, इस योजना का उठाए लाभ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई योजना पर नायब सिंह सरकार ने भी मुहर लगा दी है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग ने शुक्रवार को ठेकेदार समक्ष युवा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को ये योजना ठेकेदार बनाने का काम करेगी। इस योजना में कवर होने वाले युवा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के टेंडर ले सकेंगे। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के लिए अच्छी खबर, अब सरकारी नौकरी पाना आसान, क्रीमी लेयर की आय सीमा में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र बनाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। ओबीसी प्रमाण पत्र घर बैठे ऑनलाइन बनवाए जा सकेंगे। भाजपा सरकार ने पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान तथा ओबीसी वर्ग के युवाओं को सरकारी नौकरी में बढ़ावा देने के लिए पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। केंद्र सरकार की तर्ज पर इस वार्षिक आय में वेतन और कृषि से अर्जित आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे ओबीसी वर्ग से जुड़े लाखों लोगों को फायदा हो। खुशखबरी, इस जिले में बनेगा बागवानी विश्वविद्यालय सेंटर, 65 एकड़ में होगा तैयार। हरियाणा के झज्जर में बागवानी क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए 65 एकड़ वर्ग मीटर में बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बनाया जाएगा। रोहतक के जाट कॉलेज में चौधरी छोटू राम जन्मोत्सव समारोह में आए सीएम नायब सिंह सैनी ने कई सौगात दी। सीएम ने कहा कि महारानी किशोरी कॉलेज में छात्रावास बनाने के लिए सरकार की तरफ से 10 करोड़ रुपए की ग्रांट दी जाएगी, जबकि 3 करोड़ रुपए संस्था देगी, जिससे छात्राओं के लिए छात्रावास बनकर तैयार होगा। वहीं पट्टाधारक किसानों को उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। अब पट्टे की जमीन उन्हीं किसानों के नाम की जाएगी। काफी जगहों पर लोगों ने सरकारी भूमि पर मकान बना लिए हैं। ऐसे लोगों के 500 वर्ग गज तक के मकान का मालिकाना हक उन्हीं किसानों को रहेगा, जिससे उन्हें कभी मकान छीनने का डर नहीं। महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब इस जिले में मिलेगी डायरेक्ट बस। हरियाणा से महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी है। अब करनाल से प्रयागराज के लिए श्रद्धालुओं के लिए बस की सुविधा की शुरुआत हो गई है। इस बस से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ जा पाएंगे। इस बस की शुरुआत करनाल बस स्टैंड से विधायक जगमोहन आनंद ने हरी झंडी दिखाकर की। बता दें कि ये बस रोजाना दोपहर 2 बजे बस चलेगी, जो कि अगले दिन सुबह 8 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। उसके बाद प्रयागराज से दोपहर 4 बजे वापसी के लिए चलेगी, जिसका किराया 1119 रुपए एक तरफ का होगा। स्मार्ट बनेगी 2 सड़कें, अगले माह होगी शुरुआत। करोड़ों रुपए की लागत से शहर में 2 बड़ी स्मार्ट सड़कें बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। 11.50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित शहर के बाहरी इलाकों से गुजरती शहीद उधम सिंह चौक से मेरठ रोड टी पॉइंट तक ग्रीन बेल्ट स्मार्ट रोड की तर्ज पर विकसित की जाएगी। इससे तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। अब इसे वित्तीय स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इसका निर्माण कार्य फरवरी में शुरू होने की संभावना है, जबकि महात्मा गांधी चौक से नूर महल चौक तक की सड़क को स्मार्ट बनाने का कार्य मार्च महीने में शुरू करने की तैयारी है। निगमायुक्त डॉक्टर वैशाली शर्मा ने बताया कि शहीद उधम सिंह चौक से मेरठ रोड टी पॉइंट तक ग्रीन बेल्ट स्मार्ट रोड की लंबाई 4.6 किलोमीटर है। सड़क निर्माण के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी, जो खुल चुकी हैं। अब तक का सबसे बड़ा ऐलान, 12 लाख रुपए तक की कमाई पर 0 टैक्स। निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी है। अगर आप 12 लाख रुपए तक की सालाना आय कमाते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल सरकार द्वारा आयकर छूट की सीमा को बढ़ाने के बारे में विचार किया जा रहा है, जिसके तहत
12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इससे पहले 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन पर 75,000 की राहत दी गई है। इस घोषणा से अब 13.25 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यदि कोई व्यक्ति 12 लाख रुपए सालाना कमा रहा है तो उसे बजट की घोषणा के बाद 80,000 रुपए का टैक्स लाभ होगा। वहीं 18 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को अब 1 लाख रुपए का टैक्स लाभ मिलेगा। 25 लाख रुपए तक की सालाना कमाई करने वालों को अब 1.10 लाख रुपए तक का टैक्स लाभ होगा। मेरी आत्मा बोलती है, आवाज दबा नहीं सकते। विज ने इशारों में फिर अपनी सरकार को किया चैलेंज। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज पिछले 2 दिनों से अपने बयानों से सुर्खियों में है, जिससे राजनीतिक ही अफसरशाही में भी उथल पुथल है। आज फिर विज ने इशारा करते हुए बोल दिया कि मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ। अनिल विज ने कहा कि मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं कुछ बोलूं, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ। विज का ये इशारा अब किस तरफ है, ये बड़ी बात। युवाओं को तोहफा, हरियाणा में बेरोजगार युवा बनाए जाएंगे ठेकेदार, इस योजना का उठाए लाभ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बनाई गई योजना पर नायब सिंह सरकार ने भी मुहर लगा दी है। युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग ने शुक्रवार को ठेकेदार समक्ष युवा योजना का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंजीनियरिंग में डिग्री और डिप्लोमा धारक युवाओं को ये योजना ठेकेदार बनाने का काम करेगी। इस योजना में कवर होने वाले युवा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तथा शहरी स्थानीय निकायों में विकास कार्यों के टेंडर ले सकेंगे। कैसे मिलेगा पसंदीदा स्कूल? हरियाणा में हजारों शिक्षकों ने MIS पोर्टल पर डाला गलत फोन नंबर, अब ट्रांसफर में दिक्कत। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों को पसंद के स्कूल में नियुक्ति देने का लक्ष्य है। शिक्षा विभाग ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर जोर शोर से तैयारी में जुटा है, लेकिन शिक्षकों की लापरवाही ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने में रोड़े अटका रही है। प्रबंधन सूचना प्रणाली पोर्टल पर 6,118 शिक्षकों के मोबाइल नंबर ही गलत है, जिससे उनके पास वन टाइम पासवर्ड नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में पोर्टल पर विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने, ब्लॉक व स्कूल की वरीयता को भरने और डेटा सत्यापन जैसे काम प्रभावित हो रहे हैं। अब स्कूलों में होगी सब्जी की खेती, बच्चों को मिल सकेगा पौष्टिक भोजन। जानिए क्या है सरकार का प्लान। प्रदेश में मिड डे मील के लिए अब सरकारी स्कूलों में सब्जियां उगाई जाएंगी। यही नहीं, जिन स्कूलों में किचन गार्डन के लिए जगह नहीं है, वहां पर स्कूल की छत पर गमलों और पॉली बैग में सब्जियां उगाई जाएंगी। किचन गार्डन में लगाई गई हरी सब्जियों का प्रयोग विद्यालय में बनने वाले मिड डे मील में किया जाएगा, जिससे मिड डे मील का स्वाद और पौष्टिकता बढ़ेगी। मिड डे मील के मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करना अनिवार्य है। केंद्र सरकार के बजट की उद्योगपतियों ने की सराहना, बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की उम्मीद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2025-26 को बहादुरगढ़ के उद्योगपतियों ने बेहद सकारात्मक और प्रगतिशील बताया है। बजट की सराहना करते हुए बहादुरगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने इसे उद्योगों के लिए लाभकारी करार दिया। BCCI के प्रधान सुभाष जोगा ने कहा कि बजट संतुलित और विकासोन्मुखी है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी और उद्योग जगत को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने विशेष रूप से फुटवेयर उद्योगों के लिए नई स्कीम की घोषणा को उत्साहजनक बताया, जिससे बहादुरगढ़ का औद्योगिक क्षेत्र और अधिक विकसित होगा। जांच में खरा नहीं उतरा ट्रीटेड पानी, इस जिले की 113 फैक्ट्रियों को नोटिस। बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों के ETP से निकलने वाले पानी की जांच में अनियमितताएं सामने आई है। पिछले साल अगस्त माह में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियों से ट्रीट होकर निकल रहे पानी के सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि कई फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी निर्धारित प्रदूषण मानकों पर खरा नहीं उतरा। इसके चलते 113 फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग द्वारा नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।